सुरभि संस्थान चुनार में मनाया गया देशज उत्सव महोत्सव। जी हां, बड़ी खबर मिर्जापुर से। सुरभि शोध संस्थान रामबाग चुनार में मनाया गया देशज उत्सव महोत्सव में सुरभि शोध संस्थान में पढ़ने वाले उत्तर भारत प्रदेश के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। मिर्जापुर सुरभि शोध संस्थान रामबाग चुनार में मनाया गया देशज उत्सव महोत्सव। देशज उत्सव महोत्सव में सुरभि शोध संस्थान में पढ़ने वाले उत्तर भारत प्रदेशों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम और नेपाल की संस्कृति की झलकें देखने को मिली। बता दें कि देश के बड़े भूभाग पर लगभग 13 करोड़ निवासी वनवासी समाज रहता है। उनकी संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, समरसता, शौर्य, वीरता, अर्थव्यवस्था का अपना इतिहास है। भौतिक विकास के दौर में वनवासी समाज की संस्कृति निरंतर विलुप्त होती जा रही है। इसकी संस्कृति, परंपराओं, रहन सहन, रीति, शौर्य, परंपरा बनी रहे, इस बात को ध्यान में रखकर देशज उत्सव महोत्सव मनाया जाता है। संस्था के पूर्व छात्र छात्राएं व वनवासी समाज के बच्चे भी इस कार्यक्रम में भाग लिए। इस उत्सव में अलग अलग राज्यों के वनवासी समाज के रहन सहन, रीति रिवाज, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी प्रदर्शित किया गया। मंच से संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सोहन लाल श्रीमाली ने कहा कि अगर भारत का दर्शन करना है तो या भारत की संस्कृति को जानना हो तो सुरभि संस्थान में आए। यहाँ पर भारत के सभी प्रदेशों की संस्कृति देखने को मिल जाएगी। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सोहन लाल श्रीमाली, सुरभि संस्थान के अध्यक्ष कानूभाई जलान, सुरभि संस्था के प्रबंधक अमित चतुर्वेदी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और यहाँ पर इस बार मेरा क्लास 11 है, उस बार मेरा लास्ट ईयर है, तो मैं आगे भी चाहती हूँ कि मैं यहीं पर पढूँ। और यहाँ का हॉस्टल ये सब तो अच्छा ही है। और हम लोग यहाँ पर मेन तो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाते हैं। किस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाती हैं? हम लोग का मतलब कि थारू जनजाति का। कहाँ से आई हैं आप? लखीमपुर से। पढ़ाई करने के साथ साथ आप लोगों ने अपने देश के कला संस्कृति प्रस्तुत किया, क्या आपको? हाँ, किया है हम लोग। आगे पढ़कर क्या बनना चाहते हो? अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है, पर भी क्लास 12 तक हो ही जाएगा। सुविधाएं क्या क्या मिलती है विद्यालय में? स्कूल में तो सब कुछ मिलता है, हॉस्टल में भी सब कुछ ही मिलता है जो मिलना चाहिए। भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ाया भी जाता है तो? हाँ, और हम लोग तो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर तो और भी अच्छे से मतलब कि हम लोग को हिंदी से पढ़ाया जाता है। और हम लोग हिंदी सीखने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। Hemi i englau program kan lau kan hin anuam khop me chanin he i engti ka sayang he i state tin tan pa chata chanin he mizo ti tan pa cha kan nam thil min hlut saka chanin i enge kan dance bamboo dance min ngai san saka chanin सभी नमस्ते आप सभी को और राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदर गालिंग है। यहाँ पर कब से पढ़ रही हैं, कब से आई यहाँ पर? मैं जो इसी साल आई हूँ यहाँ, और मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। कैसे आई यहाँ पर? यहाँ पे जो मेरी बड़ी वाली दीदी थी, जो ये इधर में ही पढ़ी थी, तो उसकी वजह से मेरे जो पिता के जो वो भी ऐसे ही समाज में काम करते, जैसे कि SBS में ही, तो उनको ये पता चला कि यहाँ पे एक सुरभि संस्थान चलाते हैं स्कूल, तो मुझे यहाँ में डाल दिया गया था। आज प्रोग्राम करने के बाद कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने कल्चर को हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं। इतनी दूर हम लोग तो नॉर्थ ईस्ट के जो वनवासी समाज से आते हैं, तो हम लोग इतने सारे लोगों के जो बड़े बड़े आदमी हैं, वो सब जो इधर आके जो हम लोग का प्रोग्राम देखे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और हम जो अपने ट्रेडिशनल है, कल्चर, उसका हम लोग प्रचार कर रहे हैं। ये सुन के मुझे ये सोच के अपना दिल को खुशी मिला है। क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पर? यहाँ में सुविधाएं तो बहुत ज्यादा है, जो हम लोग भी इतना, क्योंकि हम लोग भी इतना डीपली नहीं जानते हैं ना, नया है, लेकिन भी यहाँ में जो 2 स्कूल है, इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम है, जो अलग अलग प्रदेश से आपका पेरेंट्स कोई कुछ भी करता हो, आप मतलब कि आप बकरी पालता हो, खेती करता हो, तब भी आपको यहाँ में आपको एडमिशन मिल सकता है। बस आपकी सोच विचार वो देश की तरफ होना जरूरी है। दूसरे प्रदेश से आप आई हैं जी। हिंदी आपको कैसा लग रहा है?
मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपने मेरी हमारी एक लोकल लैंग्वेज होती है ना, तो मुझे हिंदी सीख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें ये राष्ट्रीय भाषा है, तो मुझे ये सीख के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ में आके मुझे ये सीखने का मौका मिला। बहुत सारी चीजें हैं, हमारे वहाँ संगीत भी होता है, तो हम उसमें कथक, आप कथक कर सकते हो, बांसुरी, तबला, भरतनाट्यम भी सिखाते हैं। अभी अलग अलग चीजें, बांसुरी, ये सब की वायलिन, ये सब भी सिखाते हैं, तो आप ये सब सीख सकते हैं। बाकी छात्राओं को क्या संदेश देंगे आप? मैं उनकी तरफ से, हर इंसान की सोच अलग होती है, मैं हर किसी की तरह तो सोच नहीं सकती, पर भी मुझे लगता है उनके दिल में भी यही होगा कि वो सब इस वनवासी कल्याण आश्रम का हम सब बड़े होने के बाद और भी इसका प्रचार करना चाहेंगे, और जो भी हमारे जो भाई बहन नॉर्थ ईस्ट से है उसका हम इधर और भी लाना चाहेंगे, जिससे हमारे ये वनवासी कल्याण आश्रम का और भी प्रचार हो। थैंक यू। हमारा ऐसा मानना है कि लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। दुनिया में वो सारे देश नक्शे से मिट गए जिन्होंने अपनी अपनी संस्कृति को छोड़ दिया। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि पूरे विश्व में 40 करोड़ का वनवासी समाज रहता है, जो नदियों के किनारे, पहाड़ों के किनारे, समुद्र के किनारे, जंगलों के किनारे, पहाड़ों में, पठारों में रहता है। उस 40 करोड़ में से करीब करीब 12 करोड़ का समाज हिंदुस्तान में रहता है। इनकी कला, इनकी संस्कृति, इनकी भेष, इनकी भूषा, इनका गीत, इनका संगीत, इनका नृत्य, इनका कपड़ा बनाने का व्यवस्था और इनका खान पान, ये ट्रेडिशंस इनके बच्चे ही नहीं बल्कि ये समाज के अन्य अन्य लोग भी इसके बारे में जाने। इसके लिए प्रतिवर्ष दिसंबर के अंतिम रविवार को इंडिजिनस फेथ डे के नाम से हम कार्यक्रम करते हैं, देशज दिवस के नाम पर। इनकी देशजता बचे और लोग इसको जाने। आज ये जो देशज दिवस महोत्सव मनाया जा रहा है, ये प्रतिवर्ष दिसंबर माह के लास्ट संडे को मनाया जाता है, और इसमें इस बार विशेष परिवर्तन किया गया है। ये 7 दिवसीय महोत्सव किया गया है। ये 22 तारीख से अनवरत चल रहा है। इसमें अपनी पारंपरिक पूजा करते हैं वनवासी। सुबह शाम जो उनकी संध्या वंदन होता है, सुबह की आरती होती है, और दिन में अपना कल्चरल जो उनका कार्यक्रम है वही प्रेजेंट करते हैं। और सुरभि सोच संस्थान का इसमें उद्देश्य ये है कि जो भारत में 13 करोड़ वनवासी समाज है, वो वनवासी समाज अपनी मुख्य धारा में कैसे आए, अपनी इस भावना को कैसे समझे। वो जैसे आज़ादी की लड़ाई में ये उदाहरण आता है कि कोई भी वनवासी समुदाय अकेला शहीद नहीं हुआ। जो भी हुआ है वो हजारों की संख्या में अपने परिवार के साथ गांव के गांव उनके साथ शहीद हुए हैं। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह का सबका नाम सुनाई देता है, लेकिन ये लोग अकेले शहीद हुए, लेकिन ये समाज पूरा शहीद हुआ है। और इनके गौरव की दृष्टि से ये देशज दिवस हम लोग मना रहे हैं कि इनको अपना समाज पे गर्व हो, और कितने इनके अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा को निखारने के लिए सुरभि सोच संस्थान तरह तरह के आयोजन करता रहता है। साल में इस तरीके के बृहद आयोजन का एक कार्यक्रम देशज दिवस के रूप में किया